पावनं पावनेभ्योऽपि। पाप और पुण्य। आज हम पाप और पुण्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्या सच में पाप और पुण्य होते हैं? क्या इंसान कुछ बुरा कर्म करता है तो उसको पाप लगता है, और अगर कुछ अच्छा कर्म करता है तो उसको पुण्य मिलता है, और उसके परिणाम उसको क्या मिलता है? चलिए हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। व्यास देव कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तात्पर्य, 18वें पुराण में वेद व्यास जी के 2 वचन हैं। दूसरों का भला करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप होता है। पुण्य कर्म का अर्थ है पवित्र कार्य। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म और विकर्म व्यक्तिगत इंद्रिय संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। अकर्म परम भगवान की संतुष्टि के लिए, उनके आदेश पर और उनके उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्राधिकार के अनुसार और वैदिक साहित्य के मार्गदर्शन में किए गए कार्यों को कर्म के रूप में जाना जाता है, और ऐसे कार्यों का परिणाम पवित्रता या पुण्य है। पुण्य बहुत सारी खुशियां, शांति, अच्छे माता पिता, स्वर्गीय जीवन, अच्छी शिक्षा, पैसा, सुंदरता आदि प्रदान करता है। वैदिक साहित्य के संदर्भ के बिना या मन मर्जी से किया गया कार्य विकर्म कहलाता है, और ऐसे कार्य का परिणाम पाप होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक पापी होगा उतना ही अधिक वह जीवन में विभिन्न कष्टों और अभावों को झेलेगा। कर्म या विकर्म दोनों को करने वाले को अपने कर्मों का फल भोगने या भुगतने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से आना पड़ता है, और इसलिए बार बार जन्म और मृत्यु की अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ती है। अकर्म करने वाले को कोई भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा, और उसे इस भौतिक दुनिया में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वह भगवान के राज्य में प्रवेश करने और भगवान के साथ अपने शाश्वत जीवन और संबंध को जारी रखने के लिए पात्र हो जाता है। मानव जीवन अकर्म करने और अंततः जन्म और मृत्यु से परे आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। पुण्य कर्म के उदाहरण कुआं खोदना, अन्नदानम, भलाई के तरीके से कोई दान आदि आदि। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है। हमने अपने पाप कर्मों के कारण स्वयं को विभिन्न शरीरों में डाल लिया है। स्वतंत्रता का कोई सवाल ही नहीं है। अनजाने में किसी को यह नहीं पता होगा कि ड्राइवर द्वारा एक बैल को नाक से कैसे बांध दिया जाता है, और जैसे ही वह रस्सी खींचता है उसे उसी के अनुसार चलना पड़ता है। हमारी स्वतंत्रता की तथाकथित घोषणा, कोई भगवान नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, हम जो चाहें कर सकते हैं, अज्ञानता का दूसरा रूप है। हमें पता ही नहीं कि भगवान तार खींच रहा है। अज्ञानता में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और वह पाप कर्म है। पाप पूर्ण गतिविधि का अर्थ है गैर जिम्मेदारी से वह कार्य करना जो हम चाहते हैं। हम उन पाप कर्मों में फंस जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने सामान्य जीवन में अनुभव किया है कि अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा आग को छू लेता है। आग बच्चे को माफ नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे को आग के खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे हैं या बड़े। जब आप आग को छुएंगे तो वह अपना काम करेगी। क्षमा के लिए कोई जगह नहीं है। उसी प्रकार यदि हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं तो हमें दंड तो भुगतना ही पड़ता है। महामंत्र का जाप करने से समस्या यह है कि न केवल हमारे पाप कर्म बल्कि हमारे पुण्य पवित्र कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण भक्ति निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है। हम समझते हैं कि हम कर्म जमा कर रहे हैं, इसके बजाय हमें भक्ति सेवा जमा करनी चाहिए। थोड़े से जप से भी हम बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। हम यह समझने की स्थिति में आ जाते हैं कि भक्ति सेवा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और फिर हम जो भी भक्ति सेवा करते हैं वह कर्म मुक्त होती है। इसलिए हम धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम कोई और कर्म जमा नहीं कर रहे होते हैं, और हमारे पिछले कर्म भी नष्ट हो रहे होते हैं। अंत में श्रीमद् भगवतम में भगवान कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोदु का क्षमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं परम भगवान हरि को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक जप सभी पापों को नष्ट कर देता है, और जिनके प्रति प्रणाम करने से
सभी भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हरिर्नामेभ्यो केवलम्